Hello बच्चों, let's see the question. The mass of the earth has been calculated to be 5.9 10 to the power 24 kg and its mean radius as 6.38 10 to the power 6 meter. Would you expect the average density of the material near the surface to be same as the average density near the center of the earth? Give reasons. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta, what is average density? तो एवरेज डेंसिटी क्या होती है? द एवरेज डेंसिटी ऑफ अ रीजन is calculated by dividing the total mass by the volume covered by it. That is, we can say it is simply the mass per unit volume, but टोटल के लिए, एवरेज के लिए क्या टोटल कंसीडर करना पड़ेगा आपको. दैट मीन्स डेंसिटी इक्वल क्या हो जाता है? एवरेज डेंसिटी हम कह सकते हैं ये हमारा हो जाएगा टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम. जितना वॉल्यूम मास ने क्या किया है? कवर किया है. नाउ अब हम क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन में क्या करेगा? मास ऑफ द अर्थ हैज बीन कैलकुलेट. पूरा मास आपको दे रखा है 5.9 10 to the 24 और इसकी रेडियस, मीन रेडियस की गिवन है आपको. दैट मीन्स ये ओवरऑल रेडियस है. तो यहाँ से जो डेंसिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी? एवरेज निकलेगी. तो यहाँ से हम एवरेज डेंसिटी हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, दैट मीन्स टोटल मास, वही अपॉन वॉल्यूम जितना अर्थ ने क्या कर रखा है? कवर कर रखा. तो उसका मास है 5.98 इंटू 10 to the power 24 और डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम कितना गिवन है आपको? रेडियस गिवन है. रेडियस कितनी? 6.38. दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई और 6.38 इंटू 10 to the पावर कितनी है इसकी? 10 to the power 6 मीटर्स. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका होल क्यूब हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम. इसकी एवरेज डेंसिटी निकल के आएगी, ये हो जाएगा हमारा 0. अगर इसके सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाए 0.0055 इंटू 24 है, ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 24 18 10 to the power 6 हो जाएगा. तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो रो एवरेज इसका आ जाएगा 5.5 इंटू 10 to the power कितना? 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो ये आ गई इसकी एवरेज डेंसिटी. पॉइंट इज दिस कि अगर ये अर्थ है हमारी, देखिए ये अर्थ है ये, और ये इसकी क्या कहलाती है? सरफेस. और इसका यहाँ पर यहाँ वाला रीजन क्या होता है? दिस रीजन इज कोर. तो वो ये कह रहा है कि कोर के पास में अगर हम यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालें इसका, यानी एवरेज डेंसिटी, और यहाँ पर इसकी एवरेज डेंसिटी निकालें तो क्या सेम आएगी? पॉइंट इज दिस कि ऐसा होगा नहीं. इसके कई सारे रीजन्स हैं. तो इसका पहले मेन रीजन देख लेते हैं. एक रीजन तो इसका ये हो जाएगा, व्हेन अर्थ वाज मेड. आपको पता जब अर्थ बनी थी, इट वाज इन मोल्टन स्टेट. मोल्टन स्टेट में थी. और आपको पता है यार, ये पूरा का पूरा मोल्टन स्टेट में अगर होगा, और क्योंकि ग्रेविटी सेंटर से लगती है, तो जितनी भी डेंसर चीजें होंगी, है ना, सो मटेरियल्स ऑफ हाई डेंसिटी सिंक्स टू द सेंटर. सेंटर यानी कि क्या? कोर. यानी कि कोर में आपको जो मटेरियल मिलेंगे वो कैसे होंगे? डेंसर होंगे, मोर डेंसर. सो द मटेरियल ऑफ कोर और नियर कोर आर मोर डेंसर देन
नियर सरफेस, क्योंकि वो जब डेंसिटी ज्यादा थी तभी तो वो सिंक होके कहाँ पहुंचे होंगे, सेंटर पहुंचे होंगे। सो अगर आप यहाँ का डेंसिटी देखेंगे तो यहाँ का डेंसिटी ज्यादा मिलेगा और यहाँ का डेंसिटी कैसा मिलेगा, कम। सो डेंसिटी नियर कोर विल बी मोर। इसके अलावा एक लॉजिक और देखा जाए तो आप देखिए, ये जो अर्थ है, अर्थ का ये है कोर, कोर के सेंटर की तरफ ही फोर्स लगता है, इट इज कोर। इसके ऊपर क्या, एक बहुत बड़ा सा कवरेज है किसका, और मटेरियल्स का। तो ये मटेरियल्स यहाँ पे क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर। तो उस प्रेशर की वजह से यहाँ का जो मटेरियल होता है वो कैसा रहता है, उसका वॉल्यूम कैसा रहता है, छोटा रहता है। सो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ outer region, the density of core is more। आप समझ रहे होंगे ये बात। तो ये सब क्यों, क्योंकि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम का खेल है सारा। यहाँ पे मास का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम के अमाउंट कम हो जाएगी, क्योंकि देखिए यही तो हमारा फॉर्मूला है यहाँ ये। तो यहाँ पे रिलेशन देखिए, डेंसिटी का वॉल्यूम से उल्टा रिलेशन, मास से डायरेक्ट। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी, और जितना कम वॉल्यूम उतना ज्यादा डेंसिटी। तो वॉल्यूम यहाँ पे इस प्रेशर की वजह से कैसा हो जाएगा, कम, तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा। और यहाँ पर हैवी मास कहाँ पहुंच गया, सेंटर पे। तो जितना ज्यादा हैवी मास सेंटर पे होगा उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी। तो कोर की डेंसिटी कैसी रहेगी, ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, इसके सरफेस के कंपैरिजन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।